हरे कृष्णा एवरीवन। इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो 4th है यानी लास्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट पे बेस्ड, उसको आज मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन है रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो। रामा कंपनी ने अपने 50,000 शेयर्स को 10 रुपये के हिसाब से इशू किया, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी ने यहाँ पे एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, टू फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ मांगा है। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड। क्या कर रहा है यहाँ पे कि सभी जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब भी हो गए हैं और अलॉट भी कर दिए गए हैं शेयर होल्डर को। Give journal entries and show how the share capital will appear in the balance sheet, assuming that all sums have been duly received. Expenses on issue of shares amounted to ₹10,000. 10,000 का एक्सपेंस किया गया है और इसको इस पूरे जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पे उसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप करेंगे इसको। सबसे पहले जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट वंस अगेन राइट हैंड साइड में आपका रहेगा प्रीवियस ईयर, फिर आपका होगा करेंट ईयर, ये आपका रहेगा नोट नंबर और उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स में आपके जो भी डिटेल होंगे जो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है शेयर, अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो आपका है आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड, ये होता है। इसमें आपका आता है शेयर कैपिटल के बाद आता है सेकंड जो होता है वो होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, शेयर कैपिटल को यानी कि इस बैलेंस शीट में आप कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए आपको बनाना होता है नोट्स टू अकाउंट। तो इसका मैं नोट्स टू अकाउंट बनाता हूं यहाँ पे, इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट, ये अमाउंट कॉलम है। इस नोट थोड़ा सा ऊपर इसको लिख देते हैं क्या, ताकि हमको स्पेस मिल जाए। नोट्स टू अकाउंट, ओके। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखेंगे, वो जो आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो हमको निकालना क्या है, शेयर कैपिटल के बारे में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा आपका ऑथराइज्ड शेयर। कंपनी की एथोराइज शेयर जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, इशूड शेयर के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जब एथोराइज शेयर के बारे में, एथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, एथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। तो आपका ये फर्स्ट हो गया एथोराइज शेयर कैपिटल, सेकेंड आ गया आपका इशूड शेयर कैपिटल या फिर इशूड शेयर कितना है, यानी कि कंपनी ने कितना इशू किया है। तो कंपनी ने यहाँ पे 50,000 शेयर्स को इशू किए हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। यानी कि कंपनी ने कितना मार्केट से निकालने का प्लान बनाया है, कितना लेने का प्लान बनाया है,
तो कंपनी ने 5 लाख रुपीस बोरो करने का कंपनी ने प्लान बनाया है शेयर इशू करके। अब इस पूरे जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किया है सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए। लिखा है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, यानी कि जो 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे वो सभी 50,000 शेयर कंपनी के सब्सक्राइब हो गए हैं और उसको शेयर होल्डर को अलॉट भी कर दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड जो होगा वो होगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इस सब्सक्राइब कैपिटल में जो सबसे पहले आता है वो आता है, इसमें दो होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे ऐसा कोई एरियर भी नहीं है या फिर कंपनी ने ऐसा भी नहीं है कि कम ही पैसा मांगा हो, पूरा कॉल्ड अप ना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फुली कॉल्ड अप हुआ है और सारे शेयर जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं और रिसीव भी किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप। इसमें क्या लिखेंगे आप, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जितना कंपनी ने वहां पे एज्यूम किया है मार्केट से लेने, डिसाइड किया है मार्केट से लेने के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा क्या कर लिया है, अलॉट करके रिसीव भी कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, हो जाएगा आपका कितना, 5 लाख। इस 5 लाख को ही आप शेयर कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल में आप 5 लाख ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो अलग अलग स्टेप पे पैसे मांगे जा रहे हैं उसको यहाँ पे कोई इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको आप जनरल एंट्री पास करते समय ही कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे 10 रुपीज से ही शो किया जाता है। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में भी आप एप्लीकेशन को अलग शो करेंगे, अलॉटमेंट को अलग शो करेंगे, फर्स्ट कॉल को फाइनल कॉल को अलग अलग शो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैलेंस शीट में होल जो फेस वैल्यू होती है शेयर की उसी को शो किया जाता है। तो आप इस तरह से आप बैलेंस शीट में इसको सॉल्व करके लिखेंगे। सो हाउ मच अमाउंट here the company will transfer into the share capital account. We have calculated here 5 lakh rupees. Now so easily that company may borrow 5 lakh rupees by issuing share capital, shares in the market. तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। शेयर कैपिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस 10,000 जो एक्सपेंस हुए हैं ना, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंस है। तो जब ये एक्सपेंस होते हैं तो ये कंपनी जो है इसकी एक एंट्री करती है, शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर खर्च हुए हैं, बैंक से पेमेंट हुआ है तो टू बैंक के कंपनी करती है। और इस कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को कंपनी राइट ऑफ करती है प्रीमियम से। तो प्रीमियम इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो हम इसको राइट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो 10,000 उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, केवल शेयर कैपिटल लिखेंगे 5 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब।